69,000 शिक्षक भर्ती के भाई बहनों को नमस्कार। आज मैं हाई कोर्ट लखनऊ आया था और केस के सिलसिले में भी आया था, 61 का केस, और साथ में जो भी याचिकाएं पड़ी हैं उन याचिका की जानकारी लेने भी आया था और ये भी पता करने आया था कि ऑर्डर कब तक आने की उम्मीद है। तो हमारे साथ हमारे परम प्रिय मित्र मायापति यादव जी हैं, उनसे भी वार्तालाप हुई, विचार विमर्श हुआ, तो उन्होंने भी कहा कि लगभग उम्मीद है कि अप्रैल लास्ट तक ऑर्डर आ जाएगा। और चुनाव मेरे ख्याल से 19 अप्रैल से यूपी में शुरू हुआ है ना। तो ये मान के चलिए हो सकता है 15 अप्रैल तक आ जाए, नहीं तो अप्रैल लास्ट तक तो उम्मीद पूरी है ऑर्डर आने की। और हमें पूरा विश्वास है कि सरकार किसी को निराश नहीं करेगी। लगभग 10,000 भाई बहन हैं, हमने सरकार तक बातें पूरी ईमानदारी से पहुंचाई है और सीएम साहब महाराज जी तक बातें पहुंचाई है। तो इसके लिए आप लोग निश्चिंत रहिएगा, हम किसी को तकलीफ़ या कष्ट होने नहीं देंगे। और सोमवार को मंगल बुध 3 दिन लखनऊ में फिर आके रुकेंगे, तो हमारे टीम के कुछ सदस्य भी रहेंगे, तो एक बार फिर से ज्ञापन के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से सरकार तक बातें पहुंचाएंगे। हमारे मित्र मायापति यादव जी रहेंगे, अशोक यादव जी भी रहेंगे, साथ में अन्य टीम के सदस्य, नेतृत्वकर्ता सब लोग मौजूद रहेंगे। हम तो चाहेंगे सब लोग रहें ताकि सरकार तक बातें पहुँचे और 69,000 का मुद्दा ख़त्म हो और सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, सभी लोग सुखी रहें, हम लोग यही चाहते हैं। और हमको दुख होता है कुछ, कभी कभी कुछ हमारे छोटे भाई बोल देते हैं कि विवेक भाई फ़ोटो खिंचवा रहे हैं आरक्षण में। तो देखिए, जिसके नाम से 22,000 धरना चलता है, जिसके नाम से पूर्ण समाजन धरना चलता है, वो न्याय के पद पर बैठा होता है, न्याय के तराजू बैठा होता है। तो उसके लिए सभी अभ्यर्थी एक बराबर है। जितना हमारे लिए जनरल प्रिय उतना ही आरक्षण प्रिय है। कहने का मतलब 50-50%। सीएम हो, पीएम हो, डीएम हो, चाहे मुख्य कोई भी हो पद पे, बड़े पद पर अगर कोई भी रहेगा तो मान के चलिए उसका उद्देश्य सिर्फ जनता से होता है। अगर राजस्थान या मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री चाहे एससी समुदाय के हों चाहे ओबीसी समुदाय के, तो क्या वो एससी ओबीसी का पक्ष लेंगे? जनरल का नहीं लेंगे, वो न्याय का पक्ष लेंगे। तो जो इंसान न्याय के तराजू पे बैठता है और न्याय का पक्ष लेता है, 22,000 धरना अगर मेरे नाम से चला तो उसमें हमारे आरक्षण के भाई बहन थे। पूर्ण समाजन धरना चला तो पूर्ण समाजन ही मेरे नाम से था, तो उसमें भी आरक्षण जनरल के थे। तो मैं जो भी लूँगा न्याय का पक्ष लूँगा, मैं दोनों का पक्ष लूँगा और सरकार तक दोनों की बात पहुँचा रहा हूँ। हमने जब भी पहुँचाया कि हमारे आरक्षण हो चाहे जनरल भाई बहन हो, सबको याची लाभ दिया जाए, 69,000 का मुद्दा ख़त्म किया जाए। इसके लिए किसी को किसी प्रकार समस्या हो तो मेरा नंबर सबको पता ही है, 8299414627 829941414027 पर मुझे कॉल कर सकते हैं। और ये भी सच है, हमने आरक्षण की भी याचिका डाली, जनरल की भी याचिका डाली है। और हमारे साथ हैं मायापति जी। सर 1 मिनट बोलना चाहिए आपको, 1 मिनट। क्या उम्मीद लग रही सर आपको? ये हमको तो लगता है दोनों पक्ष खुश रहेंगे। दोनों पक्ष खुश रहेंगे। देखिए, न्याय तो यही कहता है, क्योंकि 40-50 हज़ार सीटें सरकार नहीं दे रही, पूर्ण समायोजन नहीं कर रही सरकार। कोई बात नहीं, वो हम तक बात पहुंचाई गई मीडिया के माध्यम से, विधायक जी के माध्यम से हमारी तक बात पहुंची कि पूर्ण समायोजन नहीं हो पाएगा। तो क्योंकि बजट नहीं था, केंद्र सरकार अगली वैकेंसी में 50,000 सीटें आएगी, 80,000 पास होंगे, फिर 30,000 का पूर्ण समायोजन होगा, ऐसा नहीं हो सकता है। तो एक प्रक्रिया फिर चल जाएगी, लोगों ने हमको ये भी समझाया। लेकिन 10,000 सीटें दी जा सकती है, 10,000 सीटें सरकार देकर 69,000 का मुद्दा ख़त्म कर सकती है। उसका भी कई कारण है, उसका कारण हम बता चुके हैं। एक तो जैसे आंसर की का जब हिंदी का क्वेश्चन था तो बताइए, आउट ऑफ सिलेबस बोल के नंबर दी थी। हिंदी के तीनों क्वेश्चन सही थे और बाद में गलत पे क्वेश्चन 1 नंबर बड़ा परिभाषा पे। वही अगर क्वेश्चन पहले दे देते, परिभाषा गोरखनाथ प्रति व्यक्ति आए 3 नंबर, कोई दिक्कत नहीं था। हिंदी में 3.5 नंबर फ्री को बांट के 15,500 पास हुए। तो कहीं ना कहीं भीड़ बढ़ी, नुकसान हुआ। उसके अलावा आपको पता ही है, आंसर की वायरल हुआ, पेपर आउट हुआ, आधे अयोग्य अभ्यर्थी धरना अंदर चले गए वैकेंसी में और आधे योग्य अभ्यर्थी धरना दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं योग्यता के साथ खिलवाड़ तो हुआ है 69,000 में। अगर न्याय की बात मैं करूँ तो उचित यही है कि 10,000 दे के 69,000 का मुद्दा ख़त्म किया जाए, क्योंकि याची वही बनता जिसके जो डू एंड डाई, करो या मरो की स्थिति जिसके पास होती है, वही याची बनता। इसमें मैं बता दे रहा हूँ, 10,000 में लगभग आधे से ज़्यादा ओवरेज हो गए हैं, 40 से ऊपर। 40 हम भी क्रॉस है, 40 ये भी क्रॉस हैं। अभी नौकरी लग जाए तो रिटायरमेंट की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी, एकदम सच्चाई बता रहे हैं।
तो हम लोग यही चाहते हैं कि सब लोग खुश रहें। अब 40 के बाद आदमी क्या 25-30 साल आदमी और जिएगा, मैं और जीऊँगा, उसके बाद चला जाऊँगा मैं भी, ये भी चले जाएंगे। तो अच्छे कर्म करके इंसान को जाना चाहिए और सबके लिए अच्छा सोचना चाहिए। और जो मैं फिर से बताना चाहूँगा, जो 22,000 का धरना अगर चलाया तो भी मेरे नाम से था, पूर्ण समाज में धरना चला तो भी मेरे नाम से था। तो मेरे लिए आरक्षण जनरल दोनों बराबर हैं। कभी कोई गलतफहमी में ना रहे कि मैं जनरल का हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, मैं दोनों का हूँ। क्योंकि मेरे नाम से दोनों धरना चला है, तो न्याय के पद पे या न्याय के तराजू में जो बैठता है उसके लिए सब बराबर होते हैं, है ना। और सरकार तक बात मैं पहुँचाऊँगा, फिर पहुँचाऊँगा और सरकार से निवेदन भी करूँगा कि 10,000 सीटें आपको देना चाहिए, क्यों देना चाहिए उसके बारे में भी डिटेल सरकार तक पहुँचा ही दूँगा, ज्ञापन के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से। तो इसके लिए आप निश्चिंत रहिए। अब अगले वीडियो में फिर मिलूँगा, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।